वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। डायरेक्ट चैनल मैसेजेस के डेक में से ही देख रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं आप? This person was trying to block off your gifts or inheritance as many times as they can and participate। तो यहाँ पे जो ये एनर्जीज है, ये इंसान जो है आपके गिफ्ट्स या आपकी इनहेरिटेंस, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस हो या फिर आपके लिए फिजिकल वर्ल्ड में कुछ हो, या आपके जो गिफ्ट्स हैं वो यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है और कई बार इन सब चीज़ों को करने की कोशिश कर चुका है या करता रहता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? तो ये जो भी इंसान है, ये है आपकी एनर्जी से जेलस, आपको फेक कहते हैं और जो लोग हैं इनके लिए स्पाइंग करते हैं। आपकी है सिंड्रेला की एनर्जी, यानी कि आप हर तरह से खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, या फिर आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत खूबसूरत और अच्छी हैं। आप अच्छी एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं, इसलिए आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करते रहते हैं, या फिर आपकी एनर्जीज़ को यहाँ पे ख़राब प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लोगों से ये कहा जाता है कि आप फेक हैं, झूठे हैं, आपके गिफ्ट्स जो हैं ख़राब हैं, या फिर आपके गिफ्ट जो हैं झूठे हैं। और उन चीज़ों को सही साबित करने के लिए कि जो वो कह रहे हैं वो सही हैं और आप गलत हैं, इन्होंने ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है, ऐसे कामों में आपको ब्लॉक करने के लिए, चाहे फिज़िकल वर्ल्ड में किया है, स्पिरिचुअल रियाम में किया है, ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो, या फिर आपके लिए लोग स्पाइंग करें और इन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और फिर ये आपके ऊपर करने का ट्राई करें। यानी कि पहले करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपको फेक कहते हैं और आपकी एनर्जी से जेलस हैं। तो यहाँ पे वो लोग हैं जो कि आपकी एनर्जी से जेलस हैं और आपके गिफ्ट से जेलस है। आप जो क्रिएट कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जेलसी है, एक नफ़रत करते हैं आपसे, चिढ़ते हैं आपसे, आपके ग्रेट फॉर्चून से चिढ़ते हैं, या आप कुछ बना ना लें उससे चिढ़ते हैं, आपको कुछ मिलना चाहे उससे चिढ़ते हैं। नफ़रत है बस आपसे, आपको इसलिए फेक कहते हैं, झूठे हैं आप। पीपल लाइक थिंग्स टू स्टे सेम। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स एंड फैमिली विल बी द तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं आपके, वो सबसे पहले लोग होते हैं जो कि आपको रोकने की कोशिश करते हैं और सेम रहते हैं और रहना चाहते हैं। तो आपकी जो सक्सेस की रोड होती है उस पर आपको चलने से रोकते हैं। नो दिस, रिमेंबर दिस एंड एक्ट एनी वे। तो याद रखिए इस चीज़ को और इस चीज़ को जानिए और उसी तरह से काम कीजिए जैसा आपको करने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पे आप में से कुछ लोगों की ये फ्रेंड्स हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, और फैमिली मेम्बर हैं जो कि आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से और रोकेंगे, या फिर आपकी लाइफ को ख़राब करना चाहेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी से ये जेलसी फील करते हैं, आपको इसलिए फेक कह रहे हैं। या फिर ये जैसे बातें होती हैं ना कि इसने, ये तो ऐसा इंसान था या ऐसी इंसान थी, अभी ऐसे कैसे कह सकती है, अभी ऐसा कैसे कह सकता है, अभी ऐसा कैसे कर सकता है। फेक हैं, पहले ऐसा कहते थे अब ऐसा कहते हैं, कौन सी गिफ्ट मिल गए, कौन सी इनहेरिटेंस मिल रही है, क्या है ऐसा इन लोगों के पास में जो हमारे पास में नहीं है, सब ड्रामा है, सब झूठ है, कुछ ऐसी एनर्जीज। तो आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कुछ हैं ऐसे लोग जो कि डेफिनेटली अब आपके कांटेक्ट में नहीं है, या फिर अगर आपके कांटेक्ट में हैं भी तो भी ये आपके ऊपर स्पाइंग तो करते ही हैं, या इनके लिए कोई और करता है। प्लेइंग विद योर इमोशंस एंड योर एनर्जीज कॉजिंग कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन स्पेल्स हो सकते हैं आपकी तरफ और आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करने के लिए, आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करने के लिए, इस तरह की। और आपकी क्योंकि एनर्जी ब्यूटीफुल है ना, खूबसूरत एनर्जी से, और आपकी एनर्जी से जेलसी हैं, इसलिए आपकी एनर्जीज से खेला जा रहा है। आपकी एनर्जीज में ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि कन्फ्यूज़न हो, चाहे लोग आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उनमें कन्फ्यूज़न हो, चाहे ये कन्फ्यूज़न आपके गिफ्ट्स के साथ में हो, चाहे आपको जो मिलना है उसके साथ में हो, और बार बार इन चीज़ों को करते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिन लोगों पे आप सबसे ज़्यादा कभी कभी ट्रस्ट करते हैं, या आपको लगता है कि लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सिंड्रेला की अपनी ही जो शायद फैमिली होती है वो करती है उसके साथ ऐसा। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अपनी ही फैमिली, जो हमने फेरी टेल्स सुनी हैं, पढ़ी हैं, उसमें हमने देखा है और ये पाया है कि अपनी ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं वही अगेंस्ट होते हैं और सपोर्ट नहीं करते। तो वही कहानी है, अपने ही फ्रेंड्स, अपनी ही फैमिली अगेंस्ट हो जाती है आपके, अपनी उन चीज़ों के खिलाफ जो कि आपको हील नहीं होने देती या फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो आपके इमोशंस के साथ में, आपकी एनर्जीज के साथ में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है जिससे आपको ये समझ ही ना आए कि आपके साथ में क्या हो रहा है, या जो लोग आपके साथ में डील कर रहे हैं वो ये समझना पाएँ कि आपकी एनर्जीज़ में क्या हो रहा है, और आपको आपकी बातों को, आपकी एनर्जीज़ को गलत तरीके से लें।
देयर पर्पस इज़ टू चैलेंज यू इन एवरीथिंग स्टेइंग बैक इन द पास्ट। तो अभी देखा है ना ये मैसेज कि लोग बदलना नहीं चाहते, पीपल लाइक थिंग्स टू स्टे सेम। और ना वो चीज़ों को बदलने देना चाहते, ना वो सिचुएशंस को ना वो सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, ना बदलने देना चाहते हैं, क्योंकि उससे उनको बेनिफिट होता है। उस एनर्जी में रहने से, आपकी बुराइयां करने से, आपके ऊपर जेलसी रखने से उनको बेनिफिट होता है। उस एनर्जी में आपको ट्रैप रखने से या उस एनर्जी में ट्रैप रहने से। इसलिए लोग आपकी एनर्जीज़ के साथ में मैनिपुलेशन करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पे किसी ऐसे इंसान से ही आप डील कर रहे हैं, स्पेसिफिक कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी एनर्जीज़ को, आपकी जो ब्यूटीफुल एनर्जीज है, आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो इमोशंस हैं, उनको यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा है या उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। जो आपके साथ मैसेज रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। हर चीज़ आपके लिए नहीं होगी। ज़बरदस्ती अपनी फैमिली में दुश्मनी क्रिएट नहीं कीजिएगा। कई बार लोग ज़बरदस्ती अपनी कहानी में फिट करने की कोशिश करते हैं। तो एक भाई कलेक्टिव रीडिंग है, जो चीज़ें रेजोनेट हो लीजिए, जो ना हो उनको जाने दीजिए। एनर्जी हार्वेस्टिंग, डेफिनेटली आपकी एनर्जीज़ को पुल किया जा रहा है, यहाँ पे आपकी चक्रास की एनर्जीज़ को खींचा जा रहा है और आप सेम ना रहें, इसलिए आपकी एनर्जीज़ में आपकी एनर्जी ड्रेन की जा रही है, आपकी एनर्जी खींची जा रही है, आपको थकाया जा रहा है, आपके अंदर वो साहस या उत्साह नहीं रहने दिया जा रहा, जिसकी वजह से आप अपनी खूबसूरत एनर्जीज़ में रह सके और आपको अपने लेवल पे लोअर गिराया जा रहा है। आपके अंदर एनर्जी हार्वेस्ट की जा रही है, ताकि जो आप अपने लिए गिफ्ट या इनहेरिटेंस देख रहे हैं कि आपको मिल सकती है या मिल रही है, वो आपकी एनर्जी में हार्वेस्ट करके इन्हीं ये जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, इनको मिल जाए। असर हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए स्पाइंग हो रही है। स्पेसिफिकली अगर आपका कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म है या फिर ऐसे लोग जो बार बार आपसे पूछते हैं कैसे हो कैसे हो कैसे हो, जो बार बार कैसे हो पूछते हैं ना, और उनको नहीं पूछना चाहिए, चाहे वो अपनी फैमिली के हों, चाहे वो बाहर के हों। सावधान रहिए ऐसे लोगों से। दे वॉन्ट टू आइसोलेट यू, डूइंग टू मच विद योर कनेक्शंस, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आपको अकेला करना चाहते हैं, आपको चाहते हैं आप अकेलेपन में रहें, इसलिए आपकी एनर्जीज़ के साथ में खेल रहे हैं और आपके कनेक्शंस के साथ में, आपकी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में भी खेल रहे हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, आपका कोई एक्स हो सकता है, कोई एक्स फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है, कोई एक्स फैमिली मेम्बर हो सकता है, हो सकती है कि अगर आप मान लीजिए किसी दूसरी फैमिली में हैं या फिर आप अपने ग्रुप में हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में हैं, आप कनेक्शंस लोगों के साथ बनाना चाहते हैं या आपकी अच्छी एनर्जीज़ की वजह से लोग आपको पसंद करते हैं, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोग आपको पसंद ना करें, लोग आपकी एनर्जीज़ में वैसे ना रहें, आपको पास्ट के अंदर स्टक रखना चाहते हैं और आप आगे ना बढ़े। बस आपको ना परेशान करना है, बस आपके साथ खेल खेलना है, ये है आपके साथ में बेसिकली इनका। आपको अकेला करना चाहते हैं ताकि आप बिल्कुल भी ये महसूस ना करें कि आपके साथ में कोई है, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है या आपको कोई प्यार कर रहा है। सिबलिंग्स, या आपके सिबलिंग्स में से कोई हो सकते हैं। वांट यू टू फील अटैच टू मटेरियलिज्म, तो ये वो सिबलिंग्स हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, आपके रियल ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, हो भी सकते हैं क्योंकि फैमिली मेम्बर है, नहीं भी हो सकते हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको अपने भाई बहन की तरह मानते हो। आपको फेल देखना चाहते हैं, इसलिए आपको बार बार आपकी एनर्जीज में चैलेंज क्रिएट करते हैं, इसलिए एनर्जी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। अटैच है मेटलिस्टिक चीज़ों से, पहले ही कहा है मैंने आपसे, जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो लेना चाहते हैं कि इसके गिफ्ट भी हमें मिल जाएं, इसकी इनहेरिटेंस भी हमें मिल जाए, चाहे पैसों से हो, चाहे इसके भाग्य में लिखा हो, कुछ भी आप अगर कुछ क्रिएट कर रहे हैं वो भी हमें मिल जाए, ब्यूटीफुल एनर्जी भी, इसकी खूबसूरत एनर्जीज भी हमें मिल जाए। इसलिए आपको फेल कर रहे हैं और आपके ऊपर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं अंधेरों के अंदर, डेफिनेटली अंधेरों में, जो कि आपको फेल साबित कर सके और आपको ये दिखा सके कि आपकी लाइफ में आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न है और आपको खुद ही नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, जीवन में आप क्या करना चाहते हैं। मतलब आपको खुद ही नहीं मालूम है कि आप अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना चाहते हैं। वॉचिंग यू फ्रॉम फेक अकाउंट्स, डोंट कनेक्ट, कर्सिंग यू, रिटर्न टू सेंडर। तो यहाँ पे आपके अंदर एनर्जी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसलिए रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। वॉचिंग यू फ्रॉम फेक अकाउंट्स, ऑलरेडी था पीपल स्पाइंग ऑन यू फॉर देम, तो लोग भी इनके लिए आपके ऊपर स्पाइंग कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं और यहाँ पर आपके ऊपर फेक अकाउंट से नज़र रखी जाती है, चाहे आपका कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म है या नहीं। आपके साथ कनेक्ट होते हैं और आपको कर्स करते हैं, आपको गालियाँ देते हैं, आपको कोसते हैं। सरेंडर योर सेल्फ टू राइट थाट्स, काम माइंड, पॉजिटिविटी, एक्सेप्टेंस इस तक की आपसे कहा गया है। यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि सरेंडर कीजिए अपने आप को राइट थाट्स के लिए, सही विचारों की तरफ लेके जाइए खुद को, काम माइंड रखिए, शांत रहिए और पॉजिटिविटी से जुड़िए और जो भी सिचुएशन आ रही है एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये चेंजेस हो रहे हैं और उसमें आप क्या सही कर सकते हैं उसकी तरफ फोकस कीजिए। हड़बड़ी में कभी नहीं कुछ करना चाहिए, हड़बड़ी लाती है गड़बड़ी और आपको ये हड़बड़ी की एनर्जी में लेके जा रहे हैं। सावधान रहिएगा, बच के रहिएगा, रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। बेसिकली
आपके पास यही है करने के लिए। अपनी स्पिरिचुअल टीम से कहिए जो भी एनर्जीज़ आपकी तरफ हार्वेस्ट की जा रही हैं, आपकी एनर्जीज़ में आपकी चक्रास की एनर्जीज़ खींची जा रही है या फिर आपको आपकी एनर्जी ड्रेन की जा रही है, सब रिटर्न टू सेंडर कीजिए। आर्कएंजल माइकल से कहिएगा कि डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मेरी एनर्जीज़ को वापस दे दीजिए जो भी मेरे से किसी ने खींची है। दे आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्यूजिंग यू फॉर द सेम टेलिंग लाइज हाइडिंग ट्रूथ। तो ये वो लोग हैं आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर जो खुद किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, इसलिए इनके जो भी गिफ्ट्स हैं या तो ब्लॉक होंगे या फिर जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं ये वैसा चीज़ें क्रिएट नहीं कर पा रहे, इसलिए आपसे जेलसी है, इसलिए आपको खुद तो बदल नहीं रहे हैं, इसलिए आपको पास्ट में रखना चाहते हैं, इसलिए आपको चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए आपको आइसोलेट कर रहे हैं। ये जो भी आपके सिबलिंग हैं या नहीं हैं, झूठ बोलते हैं, सच्चाई को छुपाते हैं और आपको इन्हीं चीज़ों के लिए कि आप थर्ड पार्टी करते हैं या लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, झूठ बोलते हैं, सच को छुपाते हैं, तो आपके ऊपर ही इल्ज़ाम डाले जाते हैं। अब ये आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से देखिएगा। लेकिन एक इंसान तो है यहाँ पे जो आपकी चीज़ों को लगातार बार बार ख़राब कर रहा है। बच्चा रो रहा है बाहर, भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। जब भी मैं ये वीडियोस बनाती हूँ ना, बाहर से आवाज़ें बहुत आती हैं, लोग नहीं चाहते, एनर्जीज डिस्टर्बेंस ऐसी ही होती है कि मैसेजेस बाहर ना जाएं, इसलिए बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। मदर हेट ऑन अनदर लेवल, यूअर्स देयर्स और बेबी मदर। तो ये किसी की थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे कोई किसी का एक्स, आप किसी के एक्स हो सकते हैं, जहाँ पे किसी की बेबी मदर यानी कि आपस में उनके बच्चे वगैरह हैं, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो ये आप देखिए खुद मदर हो सकती हैं, पहली बात। दूसरा, ये आपकी मदर हो सकती हैं, किसी और की मदर हो सकती हैं, आपकी खुद की मदर और ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, किसी और की बेबी मदर हो सकती है, किसी और की थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की जो पर्सन होती है वो हो सकती है, हो सकता है जो कि आपको यहाँ पे कर्स करता हो, आपसे नफरत करता हो और आपके साथ ये बार बार आपकी गिफ्ट्स को, आपकी जो भी आप बना रहे हैं, आपकी अगर खूबसूरत एनर्जीज़ हैं तो उन सब चीज़ों को ब्लॉक करना चाहता हो या करना चाहती हो, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसलिए आपको ना अकेला कर देना चाहते हैं कि आप किसी, अगर बाई चांस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है और कोई और एक्स है आपका, यानी कि कोई आपका एक्स किसी और के साथ जुड़ा हुआ है और उसके थर्ड पार्टी का कोई रिलेशन है, तो जब भी या तो आपके बारे में बात की जाती है, इसलिए आपको फेक अकाउंट से वॉच किया जाता है, आपको कर्स किया जाता है, आपको गालियाँ दी जाती हैं, आपको कोसा जाता है और आपके ऊपर डेफिनेटली अंधेरे में कुछ ना कुछ इस तरह के रिचुअल्स, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें की जाती हैं जिससे आपकी एनर्जीज ख़त्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में, अगर आपकी कहीं तारीफ़ होती है तो वो चीज़ आपकी लाइफ से बस ख़त्म कर दी जाए। यानी कि अगर आप रिश्ते अच्छे से निभाते हैं, आपके रिश्तों में इतना कन्फ्यूज़न कर दिया जाए कि रिश्ते आपके छूट जाएँ। अगर आपका, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी हार्वेस्टिंग है, अगर आप मेडिटेशन अच्छा करते हैं तो आपकी एनर्जीज चक्रा से ऐसे खींच लेंगे, आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, आपको अपने अंदर सब खाली खाली लगेगा। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, अपने कनेक्शंस लोगों के साथ बनाना चाहते हैं, तो आपको इतना आइसोलेट कर देंगे कि आपको रिश्ता बनाने के लिए ही कोई नहीं मिलेगा, आप अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करेंगे। तो जब इस तरह की एनर्जीज में लोग रखना चाहते हैं ना, तो एक ही चीज़ होती है वहाँ पे, हेट, नफ़रत होती है, आपकी खूबसूरत एनर्जी से जेलसी होती है। खूबसूरत एनर्जीज इसलिए मैं बोल रही हूँ, वरना लोगों को आपसे नफ़रत क्यों होगी, लोग आपसे नफ़रत क्यों करेंगे? अगर आप ऑलरेडी किसी के एक्स हैं तो किसी और, अगर कोई देखिए आपका नाम लेके किसी को चिढ़ाता है या आपकी चिढ़ाती है, आपके बारे में बार बार बात की जाती है, तो गलत चीज़ है। ये दूसरा इंसान कर रहा है तो उसी के साथ करना चाहिए जो कर रहा है, बजाय कि आपके साथ में नफरत इतनी की जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, लोग अपने, ये एक चीज़ मैंने देखी है बहुत, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मैंने मतलब पढ़ी भी कई जगह पे है। लोग जब अपनी कहीं पोस्ट डालते हैं या कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इसमें मैंने ना कई जगह एक चीज़ देखी है कि दो लोग हैं, उन दो लोगों में से एक पर्सन अलग हो गया, अब वो एक्स हो गया, अब उस इंसान के जीवन में या तो कोई नया पर्सन आया या कोई नई पर्सन आई, और उस इंसान ने अगर उसके साथ में कोई जानबूझकर या अनजाने में कोई कंपैरिजन कर दिया या कोई पुरानी बातें हो गई कि तुम ऐसे नहीं थे, तुम ऐसी नहीं थी, वो ऐसा था, वो ऐसी थी, उसके बाद में ना उस पर्सन की जो हेट होती है, नफ़रत होती है, या तो किसी इंसान ने जानबूझ के किया ताकि वो आपके अगेंस्ट कोई इस तरह का काम करे और आपके ऊपर कोई जादू टोना करे, या फिर आपको नफ़रत भेजे, आपको गालियाँ दे, कर्सिंग करे, जो कि वो इंसान करना चाहता था वो नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। या एक चीज़ ये होती है कि जानबूझ के किया गया। दूसरा ये होता है कि अगर किसी और ने आपका कंपैरिजन किया है किसी और के साथ में, तो ये उसकी गलती है। पहली बात, अपने नए रिश्तों में पुराने रिश्तों का कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अगर किसी ने किया भी है आपसे, तो जिसने किया है उसी को जाकर आपको जो करना है उसको करिए, जो कहना है उसको कहिए, जो कर्ज करना है उसको करिए। जिस इंसान ने आपके साथ कुछ किया ही नहीं है, उसके ऊपर ये सब करने से क्या फ़ायदा, और उसके ऊपर ये सब करने का क्या यूज़ है। लेकिन क्या बात है ना कि अब ये कोई भी हो सकता है, आपकी मदर, उनकी मदर, किसी और की मदर, किसी की भी मदर।
दे डिड सम मैजिक रिसेंटली गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल। तो आपके ऊपर रिसेंट में कोई मैजिक किया गया है, एनर्जी हार्वेस्ट किया गया है, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी हार्वेस्टिंग की गई है जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न में रखा जाए। क्योटिक एनर्जीज हो सकती हैं, कोई क्योटिक स्पेल किया आपके ऊपर ताकि आपके आसपास का वातावरण इतना ज़्यादा तूफान सा उसमें आ जाए, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी ये परेशानी, कभी वो। हो सकता है यहाँ पे 2-3 लोगों ने मिलके आप पे किया हो। एक जन आप पे कोई लव स्पेल कर रहा हो, कोई ब्यूटी स्पेल कर रहा हो, तीसरा आपके ऊपर आइसोलेशन स्पेल कर रहा हो, आपके ऊपर कोई क्योटिक मैजिक कर रहा हो, कन्फ्यूज़न स्पेल्स कर रहा हो। रिटर्न टू सेंटर कीजिए, सब वापस भेजिए। आपको क्या ज़रूरत है? लोगों के पास एक्चुअली टाइम है। थैंक यू सो वेरी मच टी में क्या गाइड करना चाहते हैं। ग्रेट फॉर्चून, तो मैं तो देखिए देर से आपसे कह रही हूँ, आपके ग्रेट फॉर्चून को आप जो भी बनाना चाहते हैं उसको खींचना चाहते हैं। इसलिए ये हेट नहीं है, ये जेलसी नहीं है, क्योंकि ओवर मेटलिस्टिक हैं, मेटलिस्टिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप अगर कुछ सडन वेल्थ कमाना चाहते हैं, अगर आप हाई ऑनर के अंदर हैं, आप ग्रेट फॉर्चून बना रहे हैं, तो आपको बैड हेल्थ में रखना चाहते हैं, आपकी मैरिज को बैड हेल्थ में रखना चाहते हैं, आपकी लाइफ को बैड हेल्थ में रखना चाहते हैं, और आपको इसलिए अकेला कर देना चाहते हैं ताकि आपको कोई देखने वाला ना हो, आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है किसी को पता ना चले कि क्या हो रहा है, और ये कहेंगे या ये बोलेंगे कि ये इंसान सही नहीं है, इसका थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, और ना झूठ बोलता है ये इंसान, झूठ बोलता है, सच छुपाता है, और ये इंसान गलत है, ये करैक्टर इसका ख़राब है, इसके गिफ्ट्स को ब्लॉक कर दो तो इसको जो लोग देखेंगे दूसरी नज़र से देखेंगे। मतलब अलग ही तरह की नफ़रत आपसे यहाँ पे की जा रही है। मैच्योर वुमेन, तो ये मैच्योर वुमेन आप हो सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इसी के ऊपर आया है कार्ड वैसे, मदर हेट और अनदर रिवर, प्रिविलेज लेडी, तो 2 लेडीज़ तो हैं भाई यहाँ पे। तो ये लेडी आप हो सकते हैं, एक कोई और हो सकता है। कोई प्रिविलेज लेडी बनना चाहता है, आपके भाग्य का सब कुछ छीन लेना चाहता है, आपके भाग्य से सब कुछ खींच लेना चाहता है और ख़ुद को प्रिविलेज लेडी बना लेना चाहता है। पर आप एक्चुअली मैच्योर हैं, और आप में से कुछ लोगों के लिए कोई मैच्योर वुमेन है जो आपके साथ ये सब कर रही है जानते बूझते, या आपकी फैमिली में कोई हो सकती है, मदर हो सकती है, वही बेबी मदर हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन। मैंने डायरेक्ट ही ये कार्ड्स इसलिए लिए क्योंकि मुझे ऐसी ही इंट्यूशन थी कि मुझे लेनी है। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आया है डिस्पेयर का, नॉट हायरिंग। तो आपके साथ लोग कनेक्शन में नहीं हैं, आप अकेले हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ ख़राब है, सब बर्बाद है, आप बिल्कुल अकेले बैठे हैं, कोई आपके साथ में नहीं है, आपको लोग हायर नहीं कर रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है, आपको डिस्पेयर में, पॉवर्टी में रखना चाहते हैं, निराशा में रखना चाहते हैं। और आप निराशा में हैं या नहीं, इसी चीज़ को बार बार देखने या तो फेक अकाउंट से आते हैं या फिर आपके साथ झूठे बन के कांटेक्ट करते हैं। कुछ लोग ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे लड़की के भेष में कोई लड़का बात करता है या लड़की के भेष में कोई लड़की बात करती है, यानी कि जेंडर यहाँ पे चेंज कर लिया है किसी ने अपना। कोई लड़की लड़का बन गया है, लड़का जो है लड़की बन गई है, और जो लड़की है वो लड़का बन गया है, कुछ ऐसी एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा आप किस किस से बातें कर रहे हैं यहाँ पे। जर्नी, तो आपकी इस जर्नी को ब्लॉक कर देना चाहते हैं। आपकी ग्रेट फॉर्चून में जो आपकी इस जर्नी में ग्रेट फॉर्चून है और जो एक लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है उसको ब्लॉक कर देना चाहते हैं। ऑक्यूपेशन, तो आपके काम के ऊपर भी कुछ ना कुछ ये लोग या तो कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे, और आपको कोई, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड है नॉट हायरिंग का, इसमें लिखा है, और आपको काम ना मिले या आपका काम बंद हो जाए। स्पेसिफिकली अगर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपकी इंट्यूशंस का, आपकी गिफ्ट्स का, आपकी नॉलेज का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, या आप ये काम नहीं भी करते हैं इस तरह का, तो भी अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ पर आपका दिमाग लगता है, जहाँ पर आपकी मेहनत लगती है, आप मन लगाकर काम करते हैं, तो आपको कोई हायर नहीं कर रहा है, आपके काम बंद हो जाएं, आपकी कनेक्शन ख़त्म हो जाएं, चाहे वो आपको कोई काम मिलना हो, चाहे आपके लिए कुछ चीज़ें आगे बढ़नी हो, वो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं कि नहीं, ये बार बार देखने के लिए आते रहते हैं। सब रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। सिर्फ कमेंट में लिखने की बात नहीं है, आप इस चीज़ को याद रखिए। अगर आपको कोई एनर्जीज लगती हैं आपकी नहीं है, आपको डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो रहा है, रोना आ रहा है, आपको अपनी एनर्जीज ड्रेन लग रही हैं, सब रिटर्न टू सेंडर करके आर्कएंजल माइकल को बोलिए कि आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करें। और अगर आपकी एनर्जी किसी ने खींच ली हैं तो उससे आपकी एनर्जीज को वापस ला के दें, उन्हीं को बोलिए। अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम ना मिल जाए, इस फॉल्ट पर्सन को ये डर है कि डिस्टेंट हॉराइजन में आपको या तो आपकी इस जर्नी में या तो कोई ग्रेट फॉर्चून है या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम है। तो ये लोग डेफिनेटली आपके ऊपर रीडिंग जरूर करते होंगे, यानी कोई ना कोई डिविनेशन आपके ऊपर करते होंगे, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन के बारे में कैसे पता, खाली अकाउंट से तो नहीं पता चल सकता। तो आपके ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे बार बार कुछ ना कुछ नज़र रखने के लिए या तो पैसा भी खर्च किया जाता है,
या फिर आपके ऊपर नज़र रखने के लिए लोगों को हायर किया जाता है, कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं। ऑलरेडी है ना पीपल स्पाइंग ऑन यू फॉर देम। मैच्योर मैन, तो मैच्योर वुमेन और मैच्योर मैन दोनों ही हैं यहाँ पे। तो देखिए अब ये कोई भी हो सकते हैं, सिबलिंग के ऊपर आया है ये कार्ड, तो ये कोई मैच्योर मैन आपका ब्रदर या ब्रदर लाइक कोई हो सकता है, आपका कोई कज़न हो, कोई और फैमिली में हो आपके, जो कि ये सब चीज़ें आपके साथ कर रहा हो। मैच्योरिटी है इस पर्सन में, लेकिन फिर भी ये इंसान जानबूझकर आपके साथ कर रहा है ये सब चीज़ें। हावी होना चाहता है ये इंसान आपके ऊपर, आपकी एनर्जीज़ को ना ओवर पावर करना चाहता है, आपको नीचे गिराना चाहता है बेसिकली, जो मैं समझ पा रही हूँ। मेन फीमेल, तो अगेन ये मेन फीमेल आ गई है, यानी कि कोई यहाँ पे ना आपके साथ में खेल खेलना चाहता है। ये डेफिनेटली देखिए बेबी मदर थी ना, तो ये मेन फीमेल के पास में चाइल्ड भी हो सकता है, किसी की लवर भी हो सकती है। कम्युनिटी के अंदर कहीं ना कहीं डिस्टेंट हॉराइजन के अंदर कंसर्न है कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, इस पाथवे में आपको पॉवर्टी दी जाए, सडन वेल्थ ना मिले, हाई ऑनर में ना रखा जाए और सब कुछ चोरी कर लिया जाए। तो इन लोगों ने जो भी मैजिक किया है आपके ऊपर, ये सब बैकफायर हो रहा है या होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना आप बिल्कुल भी। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, योर बॉडीज रिसीविंग एक्यूरेट मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। तो आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, उसके लिए आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी, और आपके इंट्यूशंस को जो लोग भी ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, आप डिवाइन को बोलिएगा कि वो, या आर्कएंजल माइकल को बोलिएगा कि आपकी एनर्जीज़ को या इंट्यूशंस को जो भी ब्लॉक करने की कोशिश करे, उसको वो सारी एनर्जी रिटर्न टू सेंडर की जाए और आपको प्रोटेक्ट किया जाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है क्रिस्टल्स का, द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल सपोर्ट्स यू एंड हेल्प विद योर प्रेजेंट सिचुएशन। तो आप क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास हैं तो, और नहीं है तो आप यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको उस क्रिस्टल की एनर्जी भेजी जाए जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता हमें किस क्रिस्टल की ज़रूरत है, या कई बार हमारे पास भी नहीं होता। तो यूनिवर्स को बोलिएगा, मदर अर्थ को बोलिएगा कि उस क्रिस्टल की एनर्जी आपको भेजी जाए, और अगर कोई ब्लॉक करता है तो उसको वो एनर्जी रिटर्न टू सेंडर की जाए। आप जब भी अपनी किसी हीलिंग के लिए प्रेयर करते हैं, जब भी आप अपनी एनर्जीज़ को हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए प्रेयर करते हैं, तो साथ ही साथ ये ज़रूर कहना सीखिए कि जो भी एनर्जी मेरी तरफ प्रोजेक्ट की गई है, मेरी एनर्जी को छीना गया है, मेरे भाग्य को जो छीना गया है या कोशिश की जा रही है, सब कुछ मेरे लाइफ में वापस लेके आया जाए और मुझको गाइड किया जाए कि मुझको क्या करना है। यही कर सकते हैं आप, और कुछ नहीं कर सकते। रिलीज, वर्क विद आर्कएंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू और योर पर्पस। तो आपकी लाइफ में इन लोगों का, इस कहानी का कोई काम नहीं है। आर्कएंजल माइकल के साथ मैं ऑलरेडी आपसे बोल रही हूँ कब से कि आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट होना है। अब ये कार्ड तो बहुत ही क्लियर है कि आपको आर्कएंजल माइकल के साथ काम करना ही करना है, और आपको उन चीज़ों को छोड़ना है जो आपको सर्व नहीं करती, और उन चीज़ों की तरफ जाना है या फोकस करना है जो आपको सर्व करती है। आपकी सिंड्रेला एनर्जीज, आपका ग्रेट फॉर्चून, आपकी अनएक्सपेक्टेड इनकम, या फिर आपकी ये जर्नी जिसमें आप एक मैच्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग भी आपके खिलाफ यहाँ पे कामों को कर रहे हैं या आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका काम है। आपके ऊपर वो लगे हुए हैं लगातार काम करने में, आपकी चीज़ों को रोकने में। तो रोकने वाला पर्सन जो होता है ना, वो रुकता नहीं है। इस बात को भूल जाइए कि वो रुकेगा, वो नहीं करेगा। आपको खुद को ही प्रोटेक्ट करना होता है। शील्ड योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज बाय इनविजिंग अ कुकून ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। तो अपने आप को एक ऐसे कुकून के अंदर देखिए या फिर ऐसे प्रोटेक्शन बबल में देखिए जहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हैं, और फियर वाली एनर्जीज में आपको नहीं रहना, ना ही आपको हार्श एनर्जी में रहना है। यानी कि हर टाइम ये भी नहीं सोचते रहना कि आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं। ऑलरेडी रिटर्न टू सेंडर हो ही रहा है। यहाँ पे भी लिखा ही है कि जो भी किया है गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल हो रहा है, हो चुका है। तो इसलिए आपको उस चीज़ पे फोकस करना है जो आपको सर्व करती है, और उन चीज़ों को, उन लोगों को, सिचुएशन को, उन घावों को जाने देना है जीवन से जो आपको सर्व नहीं करते। उन लोगों को, उन रास्तों को भी जाने देना है, उन सिचुएशंस को भी जाने देना है जो आपको सर्व नहीं करती। तो होप के मैसेजेस आपके लिए कुछ भी काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा एडिटिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।